नमस्ते बच्चों। अब हम अपने मैं आपको थर्ड ईयर में बेंथम करा रही हूँ। बेंथम का उपयोगितावाद मैंने वृहद स्तर पर अपने 2-3 ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको बताया है। मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। अब मैं अपने बेंथम के जो हैं अन्य विचार अब आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बेंथम के जो अन्य विचार हैं उसमें पहला है प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। बेंथम ने अपने विचार दर्शन के प्रतिपादन में ही, मतलब जब उसने बताया था तो उसने कहा था मैं आदर्शवादी नहीं हूँ, मैं यथार्थवादी हूँ। और इसी कारण उसके द्वारा न केवल संविदावादी सिद्धांत जो हम हॉब्स लॉ रूसो का पढ़ते हैं, बल्कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक आधारों का भी खंडन किया गया है। बेंथम हॉब्स की भांति कानून को आज्ञा के रूप में ही देखता है, और क्योंकि आज्ञा कोई व्यक्ति समूह नहीं दे सकता, प्रकृति जैसी अमूर्त वस्तुएं आज्ञा नहीं दे सकती, अतः प्राकृतिक कानून की कल्पना नितांत अनुचित है। ऐसा बेंथम ने कहा कि मैं प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता। व्यवहार में मानवीय कानूनों का ही अस्तित्व संभव है, मतलब जो मानव ने ही बनाए हैं वो ही अस्तित्व में रहते हैं, बाकी चीज़ें कोई अस्तित्व में नहीं रहती। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को तो नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। दोबारा, कि केवल उन्हीं अधिकारों को हम मान सकते हैं जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि संरक्षण के आधार पर ही अधिकारों का पालन कराया जा सकता है। क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों को इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह मान्य नहीं है। इसलिए वह इसके क्रांतिकारी विचारों को मानता ही नहीं है। एक स्थान पर वह उन्हें आध्यात्मिक विभ्रम और प्रमाद का बड़ा गड़बड़ घोटाला भी कहता है। किसको कहता है? प्राकृतिक अधिकारों को। उसके अनुसार ऐसे अधिकार जिसे भंग करने पर किसी प्रकार का दंड मिलने का भय न हो, वह बिल्कुल बेकार है, वह बिल्कुल व्यर्थ है। नागरिक राज्य के विरुद्ध किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो राज्य को अधिकार मानने के लिए बाध्य कर सके। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का इस कारण भी विरोधी है कि सामान्यतः यह धारणा क्रांति को जन्म देती है, और बेंथम क्रांति की अपेक्षा स्थायित्व को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना है कि युद्ध तथा तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठ हैं। अब उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार। बेंथम को जनता की स्वतंत्रता जैसे शब्दों में कोई प्रेम नहीं था। उनका विचार था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। वह फ्रांस के क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो 3 फ्रांस के मूल सिद्धांत हैं, फ्रांस की क्रांति भी इन तीनों सिद्धांतों को आधार में रखकर की गई थी, इन नारों को भ्रामक मानते थे। उनका विचार था कि सुरक्षा, जो कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, कानून के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है। देखिए, वो इससे पहले हम संविदावादी विचारक कर रहे थे, हॉब्स लॉ रूसो, तो बेंथम उनको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम बनाते हैं, मतलब राज्य बनाता है, वो ही स्थायी हो सकते हैं, और मनुष्य के लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सुरक्षा, ना कि स्वतंत्रता। और इससे पहले अगर हम रूसो पढ़ते हैं, लॉक पढ़ते हैं, तो उन्होंने स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया है। अब उन्होंने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा तथा एक प्रतिबंध होने के कारण स्वतंत्रता के विरुद्ध हो सकते हैं या होते भी हैं। वेपर के शब्दों में, उपयोगितावाद की योजना में स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता। उसका मापदंड केवल प्रसन्नता है, और स्वतंत्रता इस मापदंड की दासी होनी चाहिए। राज्य का उद्देश्य अधिकतम प्रसन्नता है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। थैंक यू।